क्या है और क्लोज चेन एक्सरसाइजेस और ओपन चेन एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है बॉडी की। सबसे पहले देखते हैं काइनेटिक चेन को। दो वर्ड्स आते हैं काइनेटिक और काइनेमेटिक में। अब काइनेटिक और काइनेमेटिक को अगर डिफ्रेंशिएट करो तो काइनेटिक जो है वो आपको बेसिकली डिफरेंस डिस्क्रिप्शन बता रही होती है, और काइनेमेटिक जो है एक्सप्लेन करती है कि पूरा कि क्यों ये जो है सिस्टम में चल रहा है, क्यों ऐसे मूवमेंट हो रही है। तो ये डिफरेंस आता है, एक्सप्लेनेशन का होता है, डिस्क्रिप्शन का। काइनेटिक डिस्क्रिप्शन बता रही होती है और काइनेमेटिक मीन्स के एक्सप्लेनेशन। और चेन रिलेटेड है कि एक चेन में जो मूवमेंट हो रही है, एक सिस्टम एक सेगमेंट जहाँ मूव कर रहा है उसके साथ रिलेशन में दूसरा सेगमेंट कैसे मूव कर रहा है, तीसरा सेगमेंट कैसे मूव कर रहा है। नॉर्मली अगर जो जनरल मूवमेंट्स होती हैं तो आप देखोगे कुछ फ्री मूवमेंट्स हो रही होती हैं। जैसे मैं हाथ उठाने को कह रहा हूँ, मेरे हाथ पर टच करो। अब इन्होंने रिस्ट हैंड की, रिस्ट को एक्सटेंड किया, उन्होंने एल्बो भी एक्सटेंड हो रही है, शोल्डर। इसके साथ जो देखो स्कैपुला आगे प्रोडक्शन हो रहा है और फ्लेक्शन इधर हो रही है ट्रंक में। ये पूरा एक सिस्टम में चला है, काइनेटिक चेन में मूवमेंट चल रही है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं काइनेटिक चेन। दूसरी चीज़ ये है कि ये तो हो गया रीच करने के लिए। तो दूसरा चीज़ ये हो सकती है कि अगर मैं थोड़ा सा और हाथ ऊपर कर दूँ, आप टच करो, ये देखें अब क्या हुआ, लेग को भी इन्होंने यूज़ किया। यानी कुछ ज़्यादा अगर ऊपर आपने रीच करना है और ज़्यादा ऊपर रीच करना है तो लेग को भी यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर दोनों चीज़ें साथ चल रही हैं। दोनों चीज़ें क्या साथ चल रही हैं, जो ऊपर वाला जो आर्म है उसने क्या मूवमेंट की है, उसने ओपन काइनेटिक चेन में किया, और जो लोअर है, लोअर के जो सेगमेंट है उसने क्लोज काइनेटिक चेन में मूवमेंट किया, ठीक है। बैठो। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक जो लिम्ब है वो दूसरे के रिलेशन में मूव होता है बेसिकली, सही। और ओपन और क्लोज काइनेटिक चेन में यही डिफरेंस है कि जब भी ओपन चेन की बात करते हैं तो जो उसका डिस्टल सेगमेंट होगा वो मूव करेगा, ठीक है, इन रिलेशन टू प्रॉक्सिमल सेगमेंट। और जब आप क्लोज काइनेटिक चेन की बात करते हैं तो डिस्टल सेगमेंट मूव नहीं करेगा, प्रॉक्सिमल सेगमेंट मूव करेगा। आप खड़े हो और सिट टू स्टैंड कर रहे हैं, क्लोज चेन में लोअर लिम्ब के साथ है। तो फीमर मूव कर रही है किसके रिलेशन में, टिबिया के रिलेशन में। टिबिया मूव कर रही है एंकल के रिलेशन में। तो क्लोज और ओपन चेन में ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है कि जिसमें आपका अगर क्लोज चेन की बात करते हैं तो प्रॉक्सिमल सेगमेंट मूव करता है फ्रीली, और अगर ओपन चेन की बात करते हैं तो डिस्टल सेगमेंट मूव करता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि क्लोज ओपन चेन की जब हम बात करते हैं तो ये इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि दूसरा सेगमेंट उसके रिलेशन में मूव करे या नहीं मूव करे। फॉर एग्जाम्पल मैं इनको खाने के लिए कह रहा हूँ तो वो यूँ भी खा सकता है और यूँ भी खा सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही खाना है, ऐसे भी लेके जा सकता है वो। तो चेंजेस आते हैं। लेकिन जब क्लोज चेन की बात हो रही है तो एंकल के रिलेशन में मूवमेंट तभी होगी जब एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के रिलेशन में मूव करेगा। इधर ज़रूरी है जब क्लोज चेन की बात होती है, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया। फिर अपर जो आप देखते हो कि जब क्लोज ओपन चेन की बात हो रही होती है तो वहाँ पर स्पीड ज़्यादा आती है। अब ज़्यादा स्पीड में भी काम कर सकते हैं, थप्पड़ मारना है, पंच मारना है, पंच मारो स्पीड में। तो स्पीड जो मूवमेंट है, स्पीडी मूवमेंट है, वो ओपन में ज़्यादातर आपको मिलती है। क्लोज चेन में कोऑर्डिनेटेड फंक्शन के साथ जो एक सेगमेंट के साथ दूसरा सेगमेंट मूव करता है तो स्लो मूवमेंट्स मिलती हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स जैसे हो सकती हैं क्लोज चेन की, और एग्जांपल क्या हो सकती है, जब हम वॉक करते हैं, वॉक करते हुए एक सेगमेंट जो है वो क्लोज में जाएगा तो एक स्विंग में जाएगा तो ये ओपन में, ठीक है। अब ओपन पूरा जो है क्लोज के ऊपर रिलाई कर रहा है, रिलेट करें। अगर मैं क्लोज को इसको जज करूँगा तो एक पाँव पे जिस पे क्लोज रखा हुआ है उसके साथ जो उसके ऊपर वाला सेगमेंट है वो मूव कर रहा है, ये सेगमेंट मूव कर रहा है, फिर ये सेगमेंट मूव। तो यहाँ पर ये प्रॉक्सिमल हो गया, प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया, ये पूरा प्रॉक्सिमल है। जब आप स्विंग करेंगे तो दूसरा जो पार्ट है वो मूव कर रहा है। यही वजह होती है तो पेनफुल जो होगा वो जो फिक्स होगा, फिक्स के ऊपर के जो है वो उधर इंजरीज होती है ज़्यादा रिलेटेड। ऐसी जो है अपर लिम्ब में जो है वो फ्री स्पीड की वजह से इंजरीज हो सकती है, और जो लोअर लिम्ब होती है वो ओवर यूज़ की वजह से, वेट बेयरिंग की वजह से होती है ज़्यादा इंजरीज, वो रिलेट कर रही होती है। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को एक्सरसाइज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ओपन और क्लोज को, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, जैसे पुशअप करवाएं इनसे, पुशअप कर लो, तो पुशअप है, अभी पुशअप कर रहे हैं तो इसमें क्लोज चेन हो रही है। अब आप देखें ये
हैंड के रिलेशन में एल्बो मूव हो रही है, एल्बो के रिलेशन में शोल्डर मूव हो रहा है, एक के ऊपर एक आ रहा है। तो कौन सा पार्ट ज़्यादा मूव कर रहा है? प्रॉक्सिमल क्लोज चेन में। तो हम इसको क्लोज चेन कह सकते हैं, फिक्स है और प्रॉक्सिमल पार्ट मूव कर रहा है इनका। ठीक है, आ जाओ। अब अगर मैं चेयर से उठना है, आर्म रेस्ट दिया हुआ है, चेयर से उठने के लिए ये जो मूवमेंट है, ये वाली मूवमेंट, अब इसके रिलेशन में क्या हो रहा है? सारा हैंड के रिलेशन में बात कर रहे हैं, तो ये भी क्लोज चेन है। तो यहाँ पर आपके फिक्स लटका हुआ वो क्लोज चेन। मेरे ख्याल से भी चीज़ें आपको डिफ्रेंशिएट कर सकोगे कि किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ओपन चेन को क्लोज चेन, और एक्सरसाइज को यूज़ भी कर सकते हो आप लोग। ये याद रखिए कि जो अपर लिम होगा तो आप मूव करते हैं, जितना भी ऊपर गए, पहले अपर लिम की मूवमेंट हुई, ठीक है, ऊपर होते हुए फोर्स डिवाइड होती है, यहाँ पर जाती है आपके क्लाविकल और स्कैपुला पे, देन थोरेसिक रीजन पे आती है, देन थोरेसिक रीजन के बाद आपकी जाती है हिप पे, हिप के एक्सटेंसर्स यूज होते हैं। तो आप और ऊपर जाते हैं, यहाँ तक रीच करने, पहले मैंने इनको यहाँ तक रीच करवाया था, फिर ऊपर चले गए। तो ग्लूटिस मैक्सिमस भी यूज हो गया, फुट तक फोर्सेस जा रही हैं यहाँ पर। तो जब आपको इन पूरे सिस्टम को यूज़ करना है तो हर एक सिस्टम को देखना पड़ेगा, हर एक का पार्टिसिपेशन होता है क्लोज चेन के लिए। ये पूरा क्लोज चेन में हो रहा है, समझ रहे हैं आप? तो क्लोज चेन के लिए पूरा पार्टिसिपेशन होता है। तो हम जब भी रिहैबिलिटेशन करवाएं, इन सब सिस्टम को एक साथ देखें, तो बहुत अच्छा जो है वो आप रिहैबिलिटेशन में इसको ऊपर ला सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल।